हाँ भाई, देखो आज मैं गया था पीजीटी का पेपर देने। झूठ बोल रहा है। समझ रहे हैं? पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मुझे तो लगा कि प्रोपोगेंडा टीचर। तुमसे ना हो पाएगा। अब हुआ ये कि 2022 में मैंने फॉर्म भरा था और 4 साल बाद गुरु पेपर है। आज था पेपर। क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं सुबह 2 बजे उठा, फिर मैंने पेपर देने गया और मैं रात भर नहीं सोच पाया कि मैं पेपर क्यों देने गया। समझ पा रहे हैं आप? वहां कई सारे लोग थे, सबसे छोटा मैं था। वहां कई सारे लोग थे, सबसे छोटा मैं था। मुझे सबको प्रणाम करने का मन हो गया कि दद्दू प्रणाम, दद्दू प्रणाम। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि 70 साल की उम्र में आंखें लगवाने के बाद ऐसा क्या रह गया है जो देखना है? What? एक अंकल जी मेरे पिताजी से उम्र से बड़े, वो पढ़ रहे थे कैलकुलस। कौन सा इंटीग्रेशन जीवन में था जो रह गया था? बताइए कौन सा इंटीग्रेशन था? लेकिन वहां सब पेपर देने आए हैं। 2022 में फॉर्म भरा था, 2026 1 तारीख को पता चला मुझे कि पेपर है। वो भी मेरा एक दोस्त है, गोलू नाम है उसका, वो है भी गोलू। उसका मम्मी पापा उसको भेज ही नहीं रहा था रात में, दिन में। कहा नहीं नहीं उसके साथ मत जाओ, मेरे साथ जाने के लिए मना कर दिए। अकेले जाओ, शाम को जाओ। वो भी इतना संटू टाइप का आदमी, जिसको बोलते हैं ना नील बटे सन्नाटा। मैं 2 बजे उठा था, वो 2 बजे लखनऊ पहुंचा था। मैं 3 बजे बस में बैठा था कि मुझे लखनऊ जाना है। वो 3 बजे कमरा ढूंढ पाया। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। 400 रुपए का कमरा और कह रहा मुझे नींद नहीं आ रही है। तो हमने कहा अकेले कमरे में किसको नींद आती है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तू पेपर देने गया था कि कमरा ढूंढने गया था? और मैं उससे पहले पहुंच गया, जबकि वो रात में ही चल दिया था। मेरे पीछे एक दीदी बैठी हुई थी, इतनी तेज हंस रही थी जैसे क्लोजअप का ऐड करने आई हो, पेपर देने कोई नहीं आया है। 50% से कम जो है वहां पर अटेंडेंस थी सबकी। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर यह कॉन्फिडेंस हो कि मेरा हो जाएगा। सबको पता था कि कौनो नहीं का नहीं होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक मिला 25 साल का, वो मुझसे बोला, सबसे बोला क्लास में कि मेरा जेआरएफ में सिलेक्शन हो गया है और मैं 25 साल का हूं। तो मैंने कहा ये दोनों बातों का क्या कनेक्शन है? तो बोला नहीं नहीं मैं 25 साल में लेक्चरर हूं। तो हमने कहा तुम लेक्चरर हो डिग्री कॉलेज में, पेपर पीजीटी का काहे देने आए हो जो कि 4 साल बाद हुआ? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो बोला नहीं मैंने पेपर दिया था तो मैं देखने आ गया था। मैंने कहा अरे वहां पर कोई फीमेल लेक्चरर नहीं है जो पीजीटी में आ गए? आई एम सॉरी बाबू। कैसे आदमी हो यार तुम? फिर उसके मुंह से निकला मैं 2009 में जेआरएफ कर लिया था और वो 25 साल का था। तो मैंने कहा कि जब तुम पैदा हुए थे तो डिग्री कॉलेज में हुए थे कि घर में हुए थे या एक आध डिग्री लेके हुए थे? बेचारा फंस गया अपनी बात पे। बोला मैं इलाहाबाद का गोल्ड मेडलिस्ट हूं और उसका कलर एकदम काला था। तो मैंने कहा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, ये कैसे? एक काला आदमी गोल्ड मेडलिस्ट कैसे हो सकता है? बताइए आप। जैसे हमारे यहाँ ये 2 मित्र हैं हमारे, नाम है इनका, 6 बजे के बाद ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनको देखने के लिए एक विशेष, और सबसे बड़ी बात है कि जैसा अपना है वैसा ही चश्मा भी लगाता है।
कहता है रात में ठीक दिखाई पड़ता है। अबे तू नहीं दिखाई पड़ रहा रात में, तुझे क्या दिखाई पड़ेगा? बड़ी समस्या है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कई बार एक ही पेपर देते हैं और 18 साल के बने रहते हैं कि मैं 18 ही साल का हूं, तुमसे ना हो पाएगा। मेरी एज ही नहीं बढ़ रही है। जिम जा रहे हैं, फिश ऑयल का खा रहे हैं, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन खा रहे हैं, और सारा प्रोटीन बाद में नाली में बहा दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उस बात का। कोई क्या करेगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आज मेरा पीजीटी का जो सेशन था वो बड़ा ही खरा, 2 घंटे का पेपर था। एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। और घर में आकर के वही पुराना घिसा पिटा सवाल, बेटा पेपर कैसा गया? और मैं आज तक वही सवाल का आंसर दे रहा हूं कि देखो पेपर सबका अच्छा जाता है, रिजल्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसकी कहानी होगी कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं,